दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें गिरमितियास के रूल्स को डिस्कस करेंगे। तो आज हम वो सभी रूल्स को अच्छे से सिंपल लैंग्वेज के साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको गिरमितियास, उसकी हिस्ट्री, ये प्रथा कैसे ख़त्म हुई, ये सब बातें अगर जाननी हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप वहाँ पर से वो वीडियो देख सकते हो। मैंने आसान भाषा में सब कुछ बताया उस वीडियो में। तो दोस्तों, अब हम हमारे मेन टॉपिक पर वापस आते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत से मजदूरों को उनकी कॉलोनी में काम करने ले जाती थी। उससे पहले वो मजदूरों को गिरमिट यानी कि एग्रीमेंट पर साइन कराती थी। तो दोस्तों, उस एग्रीमेंट में कौन से रूल्स थे, चलो वो देखते हैं। अब पहला रूल था अनुबंध की अवधि यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन। भारतीय मजदूरों का कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का होता था। इन 5 सालों के दौरान मजदूरों को बागानों में काम करना पड़ता था। उन्हें एक निश्चित समय तक खेतों में काम करना होता था और ये काम ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए होता था, जिसका उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश इकोनॉमी को और बढ़ाया जाए। मजदूरों से कहा गया कि वे 5 साल तक फिजी में काम करेंगे। इसके बाद उन्हें या तो फिजी में ही बसने या भारत वापस लौटने की अनुमति मिलेगी। मजदूर 5 साल फिजी में पूरा करने के बाद अगर भारत देश वापस जाना चाहे तो वो अपने खुद के खर्च पर भारत लौट सकते हैं। 10 साल तक लगातार रहने के बाद हर प्रवासी जो कॉलोनी में आने के समय 12 साल से अधिक उम्र का था और जिसने उस समय के दौरान 5 साल कॉलोनी में पूरे कर लिए हैं, वो 10 साल के लगातार रहने के बाद 2 वर्ष के अंदर अंदर दावा करने पर फ्री में वापस उसके देश जाने की यात्रा का हकदार होगा। उसके लिए पास फ्री होगा। अगर प्रवासी कॉलोनी में आने के समय 12 साल से कम उम्र का था तो वो फ्री वापसी यात्रा का हकदार होगा, यानी कि वो उसके देश फ्री पास में वापस जा सकता है। और वो तब जब 24 साल की उम्र प्राप्त करने से पहले दावा करता है और वहाँ की अन्य शर्तों को पूरा करता है। तब कॉलोनी के अंदर पैदा हुए प्रवासी के बच्चे 12 साल की उम्र प्राप्त होने तक मुफ्त वापसी यात्रा के हकदार होंगे, यानी कि उनके लिए फ्री पास होगा और यात्रा पर उसके साथ उसके माता पिता या अभिभावक होने चाहिए। दोस्तों, अब दूसरा रूल था काम के घंटे, वर्किंग आवर्स। मजदूर से दिन में 9 घंटे काम करवाया जाता था। हफ्ते में 6 दिन काम करना अनिवार्य था। छुट्टी केवल रविवार को दी जाती थी, ओनली संडे। मजदूरों को हर दिन सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करनी होती थी और उन्हें हफ्ते में सिर्फ एक दिन आराम मिलता था। अगला रूल था मजदूरी, वेजेज। मजदूरों को बहुत कम वेतन दिया जाता था। हर मजदूर को प्रति माह लगभग 10 से 12 रुपये मिलते थे और ये रुपये उनके काम के हिसाब से तय किया जाता था। मजदूर को उनके काम का मेहताना दिया जाता था, लेकिन यह बहुत कम होता था, जिससे उनकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती थी। दोस्तों, हर वीक के शनिवार को साप्ताहिक रूप से मजदूरी का भुगतान किया जाता था। अगला रूल है रहने की स्थिति, लिविंग कंडीशंस। मजदूरों को कॉलोनी मालिकों द्वारा दी गई झोंपड़ियों में रहना पड़ता था। झोंपड़ियों की हालत बहुत खराब थी। स्वच्छता की कमी थी, जिससे बीमारियां फैलती थी। जहां मजदूर रहते थे वहां न तो साफ सफाई थी और ना ही कोई अच्छी सुविधा। उनकी झोंपड़ियां असुरक्षित और गंदी थी। अगला रूल है खाने पीने की व्यवस्था, फूड एंड राशन। मजदूरों को हर महीने राशन दिया जाता था। उन्हें चावल, दाल, आटा और नमक दिया जाता था, मगर ताज़ा सब्जियां और अन्य चीज़ें मजदूरों को खुद खरीदनी पड़ती थी। मजदूरों को खाने का सामान दिया जाता था, लेकिन वह बहुत कम और साधारण होता था। उन्हें अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती थी। दोस्तों, हालांकि 5 से 12 साल की उम्र के हर एक बच्चे को लगभग आधा राशन निःशुल्क यानी कि फ्री में दिया जाता था। साथ ही 5 साल या उससे कम साल के हर एक बच्चे को वहां आने के बाद पहले साल के दौरान हर रोज दूध फ्री में मिलता था। अगला रूल है भारत वापस लौटने का वादा, रिटर्न टू इंडिया। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद मजदूरों को वापस भारत लौटने का अधिकार दिया जाता था।
अगर मजदूर फिजी में ही रहना चाहते तो उन्हें 5 साल और काम करना पड़ता था। कई मजदूर आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण भारत नहीं लौट पाए। मजदूरों से कहा गया कि वे 5 साल के बाद घर लौट सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये थी दोस्तों कि ज़्यादातर मजदूर पैसे और साधनों की कमी के कारण फिजी में ही रह गए। अगला रूल है शारीरिक और मानसिक शोषण, एब्यूज एंड एक्सप्लॉइटेशन। मजदूर पर बागान मालिकों यानी कि कॉलोनी के मालिकों द्वारा शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता था। मालिक मजदूरों को कोड़े मारते थे और उन्हें अपमानित करते थे। उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। इतना ही नहीं, वो महिलाओं के साथ जबरदस्ती करते थे। मजदूरों को बागान मालिकों द्वारा दंडित किया जाता था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। अगला रूल है परिवार से दूर रहने का दर्द, सेपरेशन फ्रॉम फैमिलीज। मजदूर को अपने परिवार से दूर रहना पड़ता था। फिजी में उनके पास न तो परिवार होता था और ना ही सामाजिक समर्थन। इसी वजह से कई मजदूर अकेलेपन और उदासी के शिकार हो गए। मजदूर को अपने घर और परिवार से बहुत दूर भेजा गया, जिसके कारण वे बहुत दुखी और अकेला महसूस करते थे। दोस्तों अगला रूल है अस्पताल यानी कि हॉस्पिटैलिटी। जब कोई मजदूर बीमार हो तो उन्हें अस्पताल में रहने की जगह, चिकित्सा सेवा, दवाइयाँ, चिकित्सा सुविधाएं तथा भोजन निःशुल्क यानी कि फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। सब कुछ फ्री में होगा। अगला रूल है शादी यानी कि मैरिज। एक प्रवासी मजदूर जिसकी पत्नी अभी भी जीवित है, उसे कॉलोनी में आने के बाद दूसरी पत्नी से विवाह करने की अनुमति नहीं है। दोस्तों तब तक इसकी अनुमति नहीं है जब तक कि उसकी पहली पत्नी के साथ उसका रिश्ता कानूनी रूप से भंग न हो जाए। यानी कि उसकी पहली पत्नी के साथ जब तक डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक वो मजदूर फिजी में दूसरी लड़की के साथ शादी भी नहीं कर सकता और ना ही संबंध बना सकता है। लेकिन अगर वो मजदूर उसके देश में एक से ज़्यादा पत्नियों से विवाहित हो, यानी कि कानूनी रूप से उसने एक से ज़्यादा शादी की हो, तो वो उन सभी पत्नियों को अपने साथ कॉलोनी में ले जा सकता है। तो दोस्तों यही था गिरमिट, यही सब रूल्स थे। गिरमिटियाज मजदूरों का जीवन बहुत कठिन था। अनुबंध के ये नियम केवल कागज पर ही थे, लेकिन हकीकत में मजदूरों का शोषण होता था। दोस्तों गिरमिटियाज मजदूरों ने अपनी मेहनत और स्ट्रगल से फिजी में नई पहचान बनाई। आज फिजी के भारतीय समुदाय की जड़ें इन्हीं गिरमिटियाज मजदूरों से जुड़ी है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। शुक्रिया।